ताकत आजमानी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, आजमा लीजिए मुख्यमंत्री जी। चिराग पासवान सीना तान के आपके सामने खड़ा है। जितने वार करने चिराग पासवान का कि मेरे पिता के निधन के बाद तुरंत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा तमाम तरीके के षड्यंत्र रचे गए चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए। कसूर क्या है चिराग पासवान की चिंता करते हैं मुख्यमंत्री जी? तो सबसे पहले तो बिहार को जो आपने जातिवाद में बांट के रखा, अंग्रेजों के जमाने की नीति आज भी मुख्यमंत्री जी इस्तेमाल करते हैं, डिवाइड एंड रूल। जब इनको लगता है कि इनके वोट बैंक में सेंध पड़ रही है तो इन्होंने हम लोग को बांटने का काम किया, दशकों से कर रहे हैं और इन्होंने बांटा, हम बढ़ते भी गए, पर बदले में हमें क्या मिला? यकीनन कई तरीके की बाधाएं आती हैं, कई तरीके की बातें आप लोग को सुननी पड़ती हैं। पिछला 2 साल मेरे लिए कोई आसान साल नहीं था। पिछले 2 साल मेरे लिए मेरे जीवन के सबसे कठिन साल थे। मेरे पिता के निधन के बाद जिस तरीके से एक के बाद एक विपरीत परिस्थितियां मेरे सामने आई, एक के बाद एक जिस तरीके से मेरे ऊपर वार किए गए। क्यों भैया, क्यों मेरे ऊपर ये सारे वार किए गए? मुझे मेरे घर परिवार से अलग करना, पार्टी को तोड़ना, क्यों? क्या कसूर क्या था चिराग पासवान का कि मेरे पिता के निधन के बाद तुरंत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा तमाम तरीके के षड्यंत्र रचे गए चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए। कसूर क्या है चिराग पासवान का? कसूर चिराग पासवान का सिर्फ इतना है ना कि चिराग पासवान बिहार में विकास की बात करता है। चिराग पासवान चाहता है कि बिहार में ही बिहारियों को सब सुख सुविधाएं मिले। मैं चाहता हूं कि बिहार में ही बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, बिहार में ही बेहतर रोजगार के अवसर हम लोगों को मिले। यही एकमात्र कसूर है ना मेरा। चिराग पासवान आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार में शिक्षा के विकास की चिंता करते हैं मुख्यमंत्री जी। तो सबसे पहले तो बिहार को जो आपने जातिवाद में बांट के रखा, अंग्रेजों के जमाने की नीति आज भी मुख्यमंत्री जी इस्तेमाल करते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स। जब जब इनको लगता है कि इनके वोट बैंक में सेंध पड़ रही है तो इन्होंने हम लोग को बांटने का काम किया, दशकों से कर रहे हैं और इन्होंने बांटा, हम बढ़ते भी गए, पर बदले में हमें क्या मिला? कभी दलित को महादलित किया, कभी पिछड़ा को अति पिछड़ा किया, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी महिला, कभी पुरुष, कभी लव, कभी कुश, कभी कोरी, कभी कुर्मी, सिर्फ जातियों में बांटने का काम किया। और आज बदले में हम लोगों को जब इनकी जरूरत पड़ती है तो हम लोग के ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। हमारे युवक जब इनसे अपने अधिकार की मांग मांगने जाते हैं तो उनको बर्बरता से पीटा जाता है। क्या इस दिन के लिए इनको किसी ने मुख्यमंत्री बनाया था? ना झुकूंगा और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, आजमा लीजिए मुख्यमंत्री जी। चिराग पासवान सीना तान के आपके सामने खड़ा है। जितने वार करने हैं चिराग पासवान के सीने पे कीजिए, पर पीठ पीछे बातें करना आपको शोभा नहीं देता मुख्यमंत्री जी। हिम्मत है तो चिराग पासवान के सामने खुले मंच पर आकर बहस कीजिए। चिराग पासवान आपकी नीतियों का विरोध करता है। मैंने कभी मुख्यमंत्री जी पर कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, मेरे संस्कारों में ही नहीं है। मुझे सिखाया गया है कि अपने से बड़ों का, अपने से बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना। आज भी मुख्यमंत्री मिलते हैं तो मैं उनका पांव छूता हूं, पर वहीं पर मुख्यमंत्री किस तरीके की ओछी टिप्पणियां करते हैं मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, और उसके बाद वो बोलते हैं कि उन्होंने मेरे पिता को सम्मान देने का काम किया। कल जिस तरीके से, जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मेरे पिता के बारे में किया, जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो आज जीवित नहीं है, और उनके बारे में मुख्यमंत्री जी ऐसी बातें करते हैं, व्यक्तिगत बातें करते हैं उनके बारे में। आज तक मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे नेता, मेरे पिता ने कभी भी मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कभी कोई टिप्पणी नहीं की। चिराग पासवान ने कभी उनके बारे में कोई व्यक्तिगत बात नहीं की। हाँ, उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूं,
मैं मानता हूं कि 7 निश्चय से कभी बिहार का विकास नहीं हो सकता। नली गली बनाना, हर घर में नल का जल पहुंचाना, ये विकास के मापदंड नहीं होते। विकास करना है तो बिहार में बेहतर यूनिवर्सिटीज दीजिए, कॉलेज दीजिए, स्कूल दीजिए, बेहतर अस्पताल दीजिए।